तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। वेलकम टू बीडब्ल्यू क्लासेस। आप सभी दोस्तों को बीडब्ल्यू क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग जो कि ब्लड के बारे में जानेंगे यहाँ से। टॉपिक का नाम है ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड सारे जो कि क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल वीडियो से कि करेंगे मेहनत उस मंजिल के लिए जो सपना देखा है। करेंगे मेहनत उस मंजिल के लिए जो सपना देखा है। मेहनत इतना साइलेंट से करेंगे कि सफलता शोर मचे। तो क्लास को देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ब्लड यानी तो जो कि ब्लड जो कि ब्लड के कार्य क्या होता है, हम लोग ऐसे जानेंगे कि ब्लड के कार्य क्या होता है। तो जो हमारे शरीर में टॉपिक वाइज से जो कि यहां से देखते रहिएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक का जो कि पॉइंट हम लिखवाएंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और ब्लड के बारे में सारा लिखिए जो कि ब्लड से क्वेश्चन में एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो ब्लड जो कि ब्लड का जो कि कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या होता है। ब्लड के कार्य क्या होता है, तो जो हमारे जो कि विभिन्न जो लोग हम ऊर्जा को लेते हैं यानी खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। तो और उस चीज से क्या करते हैं, ब्लड को जो कि हमारे विभिन्न भागों में जो कि परिवहन करता है। तो जो कि इसका कार्य क्या है, जो कि विभिन्न भागों में विभिन्न भागों में परिवहन करना। तो जो कि ब्लड का कार्य क्या होता है, तो जो कि विभिन्न भागों में परिवहन करना हमारे पदार्थ को, जो जो हमारे द्वारा लिए गए एनर्जी को यानी पदार्थ पदार्थ को विभिन्न भागों में क्या करता है, परिवहन करता है। अब ब्लड का जो कि पीएच मान कितना होता है, ऐसे दूसरा पॉइंट, ब्लड का जो कि पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। ऐसे जो कि पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये जो इसका पीएच मान हो गया। अब जो कि ब्लड जो कि होता है कैसा होता है, तो ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है और तनुजा जो कि क्षारीय तनुजा, जो कि ब्लड कैसा होता है, तो क्षारीय और तनुजा। ब्लड कौन सा ऊतक है, ब्लड कौन सा ऊतक है, ब्लड कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। और जो कि ब्लड जो कि हमारे शरीर में कितना लीटर होता है, तो ब्लड हमारे शरीर में कितना लीटर होता है, ब्लड हमारे शरीर में कितना लीटर होता है, तो ये जो होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। ये पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में 1 लीटर ब्लड कम होता है। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में 1 लीटर ब्लड जो कि कम होता है, यानी जो कि जिसमें रहेगा। अब इसको जो कि शरीर में यहां से समझ गए जो कि हमारे जो कि शरीर में कितना परसेंट जो कि ब्लड है, हमारे जो कि भार शरीर से शरीर के भार में
रक्त या ब्लड होता है। तो कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7%, जो कि इसका हो जाएगा 7%। जो हमारे शरीर के जो कि ओजन है उससे 7% निकाल देंगे, उसमें इतना क्या है? ब्लड है। जो जितना आदमी का वेट होगा उससे जो कि 7% निकाल दे, जितना आ गया वही क्या है? जो कि ब्लड है, हो गया। उसके बाद वो आप यहाँ से जानेंगे कि ब्लड का जो कि टाइप क्या होता है। तो यहाँ से समझ गए। यहाँ से फिर से जो कि ब्लड का कार्य क्या होता है, तो पदार्थ को विभिन्न भागों में परिवहन करता है, जो हमारी एनर्जी को पूरे शरीर में या जो कि प्रोटीन कुछ सारा जो कि क्या करता है? परिवहन करता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। ब्लड कैसा होता है? तो क्षारीय और तनुजा। ब्लड कौन सा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक। ब्लड हमारे शरीर में कितने लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 पुरुषों के अपेक्षा 1 लीटर ब्लड कम होता है जो कि महिलाओं में। शरीर के भार में कितना प्रतिशत जो कि हमारे जो ब्लड होता है? तो 7%। अब यहाँ से जानेंगे ब्लड का टाइप, जो कि ये जो कि यहाँ से जानेंगे ब्लड का टाइप। तो ब्लड का टाइप जो कि 2 प्रकार का होता है। ब्लड जो कि कितने प्रकार का होता है? 2। पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिका। ये जो कि हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरा रक्त रक्त कणिका। अब यहाँ से प्लाज्मा और रक्त कणिका है, जो कि हमारे शरीर में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? तो प्लाज्मा जो कि होता है 55%। 55%, जो कि प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और रक्त कणिका कितना होता है? तो 45%, जो कि प्लाज्मा होता है 55%, रक्त कणिका 45%। और जो कि ऐसा लोग कोई भी बोल देता है कि ब्लड के जो कि 3 टाइप का होता है, जो कि गलत हो जाएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स, वो जो कि रक्त कणिका के पार्ट है। जो कि ब्लड जो एक्चुअली में जो कि 2 ही टाइप का होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिका। अब यहाँ से जानेंगे, फिर प्लाज्मा को भी जानेंगे, उसके बाद रक्त कणिका। तो हम लोग पहले रक्त कणिका को जानते हैं। रक्त कणिका, रक्त कणिका। तो रक्त कणिका कितने टाइप का होता है? तो यहां से 3। ये जो कि कितना होता है? 3। रक्त कणिका कितने टाइप का होता है? तो 3। पहला आर बी सी, दूसरा डब्ल्यू बी सी और रक्त प्लेटलेट, रक्त प्लेटलेट्स। अब यहां से आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद यहां से जो कि देख लीजिएगा, रेड ब्लड सेल, इसका होता है व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। उसका जो कि रक्त प्लेटलेट। अब यहाँ से आरबीसी को एक जो कि नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को भी नाम से जाना जाता है, उसके बाद रक्त प्लेटलेट को भी एक नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो कि आरबीसी होता है, आरबीसी के जो कि नाम से जानता है इथ्रोसाइट, इथ्रोसाइट। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इथ्रोसाइट। किस नाम से? इथ्रोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो थ्रोबोसाइट। इसको किस नाम से? थ्रोबोसाइट। अब यहां से जानेंगे आरबीसी को जो कि फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, इसको किस नाम से जाना जाता है? लिम्फोसाइट। रक्त प्लेटलेट, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जिसको थ्रोबोसाइट। अब यहाँ से इथ्रोसाइट का काम क्या होता है, ल्यूकोसाइट का काम क्या होता है, थ्रोबोसाइट का काम क्या होता है? तो इसको जो कि क्या कार्य होता है? इथ्रोसाइट का कार्य होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना, जो कि
ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को परिवहन करना। अब जो कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? तो हम लोग जो कि शरीर में जो कि रोग और संक्रमण से बचाव करता है, रोग और संक्रमण से, रोग प्रतिरोध और जो कि संक्रमणों से बचाता है। तो इसका काम होता है क्या? व्हाइट ब्लड सेल का काम, जो कि काम क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध या संक्रमणों से बचाता है। रोग प्रतिरोध या जो कि संक्रमणों से क्या करता है? बचाता है। अब थ्रोबोसाइट का काम क्या होता है? तो थ्रोबोसाइट जो कि इसका काम होता है, हमारे जब शरीर कट छट पट जाता है तो वहां से ब्लड स्टार्ट हो जाता है, तो इसका काम यही होता है थ्रोबोसाइट का, जो कि रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाना। शरीर के जो कि बाहर, शरीर के बाहर थक्का कहाँ में? अगर शरीर के अंदर बना देगा तो हमारे बॉडी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, वो साइलेंट हो जाएगा। जहां पर ब्लड हो जाता है जम, और जो कि जानबे करते हैं उसके अलावा क्या होगा? तो यहाँ से जो कि थ्रोबोसाइट का काम क्या होता है? रक्त को थक्का बनाना। तो उसके बाद शरीर से जो कि बाहर की तरफ, शरीर के बाहर की तरफ जो कि एक प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है हिम्पेरिक, उसका काम होता है शरीर को जो कि अंदर जो कि ब्लड को थक्का बनने नहीं देता है, जो कि हिम्पेयरिंग का काम है। तो जो प्लाज्मा को जो पढ़ाएंगे उसमें जो कि अब यहाँ से आरबीसी का, अब यहाँ से जानेंगे आरबीसी का जो कि रेड ब्लड सेल, इथ्रोसाइट, ऑक्सीजन को परिवहन। तब यहाँ से पूछ देंगे जो अब, हाँ, इसमें जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल जो कि जो कि आरबीसी का एक जो कि हीमोग्लोबिन, जो कि लाल रक्त किसके कारण होता है? रक्त लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। अब यहां से पूछ जाए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का काम वही होगा जो आरबीसी का काम होगा। आरबीसी का जो काम होगा वही हीमोग्लोबिन का काम होगा। तो हीमोग्लोबिन का काम, अब पूछ देगा यहाँ से क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन में जो कि कार्य करना, जो कि हीमोग्लोबिन काम करेगा या नहीं ऑक्सीजन को परिवहन करने में? तो ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि इसी का क्या है? कार्य है। जब इसमें जो कि जो रहेगा वो थ्रोबोसाइट भी, थ्रोबोसाइट का जो कि काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन को परिवहन करना। आरबीसी को भी काम क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन को परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का काम क्या होगा? तो ऑक्सीजन को परिवहन ही करना। अब इसमें जो कि आरबीसी में जो कि भाग होता है वो भी बताएंगे। इसमें जो कि आरबीसी को जो कि भाग होता है, डब्ल्यूबीसी का भी भाग होता है, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स का भी भाग होता है। तो सारा लोग अगले क्लास में जब आएंगे वहां से सारा जो कि बताएंगे भाग का, उसका भाग का काम क्या होता है। तो ये समझिए कि जब भी आरबीसी का काम होता है, आरबीसी में ऑक्सीजन को ही परिवहन करेगा, जो कि डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट, यानी इसका काम क्या होता है? तो हमारे रोग प्रतिरोध से बचाने के ही मदद करेगा। इसका भाग भी जो कि होगा वो रोग प्रतिरोध से बचाने का ही काम करेगा। और जो कि थ्रोबोसाइट रक्त को थक्का बनने दे से जो कि बाहर की तरफ रक्त को थक्का बनने देगा। जब हमारे शरीर कट छट जाता है तो क्या होता है? जो कि ब्लड जो कि चलना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्लड जो कि इसी के कारण से जो कि रक्त क्या होता है? थक्का बन जाता है। तो आइए कुछ लोगों को हम एक लाइन सुना दे रहे हैं। सह रहे हैं सितम, सह रहे हैं सितम कि किस हद तक तुम जाती हो। सह रहे हैं सितम कि तू किस हद तक जाती हो। लगी है दिल पर चोट,
दर्द किसको बताएं। तो आज जो कि यहाँ से आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अगले क्लास में फिर इसी मोटिवेशनल के साथ आएंगे और जोश जुनून के साथ, जो कि ब्लड को हम लोग पढ़ेंगे। तो राधे राधे, आज के लिए इतना ही।